पूज्यपाद श्री श्री वर्धा पूज्यपाद रत्न के प्रणाम, पूज्यपाद बाबा रत्न प्रणाम। परम श्रद्धेय अग्रणी पूज्य कर्मी मंडली, आज सत्संग में समवेत भाई माँ सभी को मेरा जय गुरु। परम पिता का रात्रि चरण में सबका कल्याण मंगल प्रार्थना करता हूँ। मते ठाकुर जी के बारे में, आचार्य देव के बारे में और आज इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त थे जीवंत तीन निरंतर, यह अत्यंत व्यापक विषय। हम लोग तो ठाकुरबाड़ी गए हैं, ठाकुर जी के कोई भी हम लोग का बीच में भी कोई देखे हैं, बरदा जी को देखे हैं, दादा को देखे हैं, अभी बाबादा गुरु परिवार सबको देखे हैं। कहाँ से शुरू करूँगा? हम लोग तो उड़ीसा में बेसी ज्यादा से टाइम हमको ईस्वी चलता है उड़िया में, तो यहाँ पर तो हिंदी में मेरे को बोलना ही पड़ता है। शायद भूल भी हो सकता है, भूल भी हो भी सकेगा, तो आप लोग आपका क्षमा कर देना। पहले मेरा मन में ये बात आता है, ठाकुर जी एक बार बोले हैं ये जन्म मृत्यु के लिए। ठाकुर जी के पूछे हैं तो आदमी जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर भी तो जन्म लेता है, मरने के लिए इतना भय क्यों करता है? ठाकुर जी बोले हैं जन्म पाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत साधना करना पड़ता है, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता है। तो हम लोग का परम सौभाग्य ये है, इसी जन्म में आज हम लोग ठाकुर जी को मनुष्य जन्म पाए हैं। ठाकुर पुरुषोत्तम जी इसी धरा पर आए हैं और उनको आज हम लोग उनका शरण में हो, उनका दीक्षा लिए हो इसी जन्म, इसीलिए मेरा सार्थक हुआ। मनुष्य का जो उद्देश्य होता है ईश्वर प्राप्ति, हर प्राणी के लिए अर्थ संपद जो भी हो, तार जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है वही होता है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति तब होता है जब पुरुषोत्तम आते हैं, पुरुषोत्तम को दीक्षा मिलता है, दीक्षा के अंदर जो नाम मिलता है और नाम का माध्यम में ठाकुर हम लोग का अंदर प्राप्ति होते हैं, हम लोग का अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए ठाकुर जी एक वाणी दिए हैं, पुरुषोत्तम आसन जखन संचरणर अधिकार एमन केउ থাকতে पारे एमन केउ থাকে ना। ब्रह्मांड में जितना भी दबा दबी है, जितना भी पूजा उपचार जो कुछ भी है, संचरण अधिकार पुरुषोत्तम के अलावा और दूसरा किसी का पास नहीं है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सब देवता का समाहार पुरुषोत्तम का सृष्टि होता है, सब गुरु का गुरु वही होती है, सब पूजा श्रेष्ठ पूजा वही होता है। इसलिए आज ठाकुर जी को हम लोग जो पाए हैं, सबका अंदर आज ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, सबको आज ठाकुर जी लेकर के पकड़ के रखे हैं। कोई कितना भी करो, थोड़ा करो ज्यादा करो, मान लीजिए जितना काम करो या ज्यादा करो,
कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठाकुर सबको ही पकड़ के रखे हैं। हम लोग के अंदर क्या है आज हमको भी पता नहीं है। एक दिन ठाकुर जी माणिकपुर जा रहे थे, बीच बीच में माणिकपुर जाते थे। वहां पर जाकर के एक पेड़ का नीचे बैठते थे। एक दिन क्या घटना, एक पैसेंजर ट्रेन तो आता जाता है, और ट्रेन जाने के बाद ठाकुर जी वहां से आते थे। वो पैसेंजर ट्रेन को देख करके ठाकुर भी खुशी होते हैं। वो हर स्टेशन पर रुकता है, पैसेंजर लेकर के जाता है। ठाकुर जी एक दिन एक छोटा पेड़ को देख करके बोले कि केष्टदा, मैं कभी सोचा नहीं था मेरे को एक पेड़ होकर के यहाँ बैठना पड़ेगा। वो पेड़ होता है हम लोग का, उड़ीसा में तो इसको क्या बोलते हैं, अपंग अपंग गच, जो उड़ीसा में अपामारंग बोलते हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि मेरे को एक दिन ये अपंग गच होकर के बैठना पड़ेगा, ये कभी मैं सोचा नहीं था। तब केष्टदार ठाकुर को जिज्ञेस किए हैं, ठाकुर जी आप क्या ये अपंग गच का सत्ता का आप अनुभव अनुभव कर सकते हैं, कर रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले हाँ, अब तुम भी अनुभव कर सकोगे। उसी समय ठाकुर जी ने बोले हैं, आज संसार में, इस सृष्टि में जितना जो कुछ सक्रिय है, पेड़ पौधा, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र, जो कुछ जितना भी आज ये ब्रह्मांड में है, वो सबका रिलेटेड कोष ये मानुष शरीर का अंदर है। वो जब साधना करेगा, उसका साथ ट्यूनिंग करेगा, वो भी समझ सकेगा। कितना बड़ा बात ठाकुर जी बोले हैं। हम लोग बस जीवन में खुशी के लिए, सुख के लिए हम लोग जो सोचे हैं, घर नहीं था घर हो गया, शिक्षा नहीं था शिक्षा हो गया, संसार में कोई अभाव नहीं। ये अभाव नहीं है, ये तो बाह्य का अभाव है। अंदर का जो क्षुधा है, अंदर का जो अभाव को दूर करने के लिए सबसे पहले अंदर में भगवत्व को प्राप्त करना चाहिए। ये भगवत्व कैसे प्राप्त होगा? एक दिन जोगेंद्र सेनदा, एक ठाकुर जी को एक भक्त है, और ठाकुर जी को जिज्ञेस किए हैं, ठाकुर जी कृपा करके आप बोलिए ये भगवत्व कैसे प्राप्त होगा? ठाकुर जी ने एक वाक्य में उनको उत्तर दिए हैं, कहले तुम जोगेंद्र सेन तो जब निकल जाएगा, जिस दिन तुम्हारा ज्ञान बुद्धि वृत्ति प्रवृत्ति जो कुछ है, आज मैं बोलता हूं कि मैं ये सब मेरा है, मेरा भीतर एक प्रतिभा है, मैं समथिंग हूं, वो जब निकल जाएगा, जिस दिन निकल जाएगा, उसी दिन ही ठाकुर तो भगवत तो तुम्हारा अंदर प्रवेश करेगा। इसीलिए आदर्श विनायक के 13 नंबर एक वाणी भी ठाकुर जी दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। तो इसी प्रकार का इसी जीवन का ये जो महत्व है, पहले जीवन को हम लोग सोचना चाहिए, इस जन्म के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, तब पुरुषोत्तम को, गुरु को हम लोग
कैसे किसी तरह से हम उनको पकड़ेंगे तब मन में आएगा। जब मन में एक सरेंडर भाव नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, एक समर्पण भाव नहीं है आएगा, ठाकुर जी तो अंदर में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए पहले समर्पण होना चाहिए। हम लोग का अंदर बहुत प्रतिभा है। मेरा जीवन 40 साल 80 साल से लेकर के अब तक गुरुबाड़ी में मेरा चला गया। श्री बरदा जी का सेवा करने का 10 साल भी मौका मिल गया। तो आज भी पूज्यपाद दादा हम लोग का साथ मजा करते हैं। तो कितना क्या मंदिर उड़ीसा में मंदिर के साथ जुड़ी हुई, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, कितना क्या अनुभूति सब हुआ है। तो मेरा जीवन में मैं देखा हूँ, मैं तो एकदम क्षुद्र से क्षुद्र जीव है। ऐसा कोई मेरा प्रतिष्ठा व सेरकम व्यक्तित्व सेरकम ज्ञान मेरा नहीं है। फिर भी आज उनका शरण में आकर के आचार्य देव के संग करके आचार्य देव के दया करुणा से आज हम लोग कोई छोटा नहीं है। हम लोग हमारा तरफ से हम लोग भी आज समाज में सब कुछ मिला है हमको। तो जो ठाकुर जी के बारे में तो बोलने से तो कथा खत्म भी नहीं होगा। टॉपिक थोड़ा दूसरा तरफ टाइप है। हम लोग जो गुरु वंदना कर रहे हैं, अखंड मंडल कारं व्याप्त जनम चराचरम तत्पद दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब क्या है? मतलब वो ये होता है, जो सचराचर में जो व्याप्त है, उनका जो नीति आदर्श पद को हमको जो समझा देते हैं, पकड़ा देते हैं, वही है आचार्य जी। अखंड मंडल कारं व्याप्त जनम चराचरम तत्पद दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये सचराचर जी व्याप्त हो से परम पिता परमेश्वर, उनका पद को जो हमको समझा देते हैं, पकड़ा देते हैं, उनका प्रति निष्ठा देते हैं, वही है आचार्य जी। तो जीवन में हम लोग जितना भी साधना किए अपना घर में जितना हम लोग साधन भजन पठन जो भी करने से भी आचार्य देव का संग नहीं करने से धर्म आचरण हम लोग का अंदर नहीं आएगा। क्योंकि उनका पास उनका जीवन चलन में आचरण धर्म वहां पर आचरण में है। उनका बैठने में धर्म, दर्शन में धर्म, सब कुछ होता है। उनका दृष्टि में कितना क्या मिलता है। मेरा ये बात याद आता है, 87 ठाकुर जी का शतवार्षिक उत्सव हुआ। करीब 7 लाख से ज्यादा भक्त का समावेश है। इतना भीड़ है, कोई जिस जगह पर खड़ा है दूसरा स्टेप रखने के लिए भी उनको जगह नहीं है। ऐसा भी हुआ, बहुत सारा बस में जो भक्त लोग आए थे उनको नीचे उतरने के लिए भी मना कर दिया, जगह नहीं, नीचे मत उतरो, गाड़ी में ही बैठो। बस उसी समय श्री बरदा जी का शरीर भी ज्यादा अच्छा नहीं था, तो दर्शन का समय हो गया। कुछ बात दादा वो भी आकर के हम लोग का साथ दर्शन में भी थोड़ा खड़ा है। तो उसी समय सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा है लोग दर्शन करने के लिए। तो पोस्ट ऑफिस तक लाइन में खड़ा है। बरदा जी का घर और पोस्ट ऑफिस कितना दूर है आप लोग को मालूम है। तो बरदा जी का दर्शन जब हुआ 9:30 में, तो एक भक्त ने खूब आवाज देकर करके बोला, बरदा कहाँ है?
कहाँ पर है बड़दा जी, मैं देख नहीं पाता हूँ, कहाँ पर है? वो आवाज करता है शायद लो प्रेशर है अंदर में, तो कोई हालोजन लाइट नहीं कि बड़दा जी को फोकस करके दूर दूर से दिखाई देगा। सबको बोला जाता है बस इसी तरह बड़दा जी को देखते रहो और चलते रहो, कोई नीचे है करके प्रणाम मत करो। तो ये जब आवाज करके जा रहा था, अंदर से आसुदा बड़दा जी के पास आया करके बड़दा जी ने उनको बोले हैं कि जाओ बोले दाओ, आमी देखते पाচ্ছি। उन्हें बोलें जे जाओ बोले दाओ आमी देखते पाচ্ছি। आसुदा आकर के बोले हैं कि बाबा बोलছেন उन्हें देखते पाচ্ছেন। एक बात बहुत छोटा है, मैं देख नहीं पाता हूँ, वो देख पा रहे हैं कि हम लोग का दृष्टि में कुछ नहीं है, उनका दृष्टि में सब कुछ है। उसी दृष्टि में वो हम लोग का पाप हरण करते हैं, हम लोग के अंदर पुण्य आता है। आचार्य देव श्री श्री दादा को एक बार दर्शन करने से, आश्रम जाते हैं भक्त लोग, आश्रम जाते हैं चार्ज हो जाते हैं। कहाँ चार्ज होते हैं? एक ही जगह है, एक मुहूर्त में आचार्य देव को जब दर्शन करते हैं, उनका दृष्टि में जब आ जाते हैं तब चार्ज हो जाता है। मालूम होता है कि सब पाप तब मेरा चला गया। कोई भी जब उनका साथ बात कर दिया, वो तो परम आनंद मिल गया उसको। वो जब किसी को एक कुछ शब्द बोल दिए, वो उसका जीवन धन्य हो गया। वो सोचा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे को आचार्य देव ऐसे शब्द बोले हैं कि ऐसे मेरे को कृपा किए हैं कि ऐसे मेरे को थोड़ा देखे, हंसे, कुछ भी हो। तो आज हम लोग का ये परम सौभाग्य है। पुरुषोत्तम इसी युग में रामकृष्ण ठाकुर जी ने बोले थे আমি যখন আবার আসবো সঙ্গে পরিবার নিয়ে আসবো, হাটে হেঁটে ভেঙে দেব। তখনকার সময় যদি কেউ নাম না পেয়ে, তাহলে তারা মুক্তির জন্য তাকে अनेक जन्म আবার ঘুরতে হবে। कल हम जब फिर आऊंगा, साथ में परिवार लेकर के आऊंगा। उसी समय नाम को ऐसा प्रचार होगा। आज हजार हजार संख्या में दीक्षा होता है। हंडी भैंगे दवा का मतलब होता है माइक डाकबाजी यंत्र के माध्यम से आज दीक्षा हो रहा है। तो उसी समय जो ठाकुर जी का नाम नहीं पाता है, जिसको नहीं मिला है, बोले कि उनका मुक्ति जन्य उनको आवाज बहु जन्म अपेक्षा करना पड़ेगा। तो हजूर महाराज भी तो बोले थे पिता पुत्र होकर के लीला करेंगे, वो सब बात आज तो हो गया। आज श्री श्री बड़दा जी ठाकुर जी तो सबको दया क्षमा करके उनका जीवन 81 वर्ष काल चला गया। तो श्री श्री बड़दा जी का चरित्र में दो आचार्य का चरित्र देखा जाता है। कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जो आचार्य थे अर्जुन, प्रभु रामचंद्र का पास जो आचार्य थे हनुमान, ये दोनों का चरित्र था बड़दा जी के अंदर। खूब पराक्रमी थे जैसे कि अर्जुन, और खूब सेवा प्राण था सुस्ती ठाकुर जी का। सोचती के लिए, ये सोचती के लिए जो कुछ करना पड़ता है, पायखाना सफा करने से वो सोचते हुए तो पायखाना सफा करते हैं। उनका भक्त का कोई सभा करेगा तो उनको, उनका भक्त को खाना पीना रहना बैठना उठना सब कुछ उनका खुशी, जैसे जहां से जिसी से वो सोचती उनको मिलेगा, वही सारा जीवन 5 साल से पावना जो हिमायतपुर में बड़दा जी जन्म लिए हैं, उसी समय से लेकर के आज तक से जीवन तक बस कोई एक ही बात है
उनका इच्छा, ठाकुर जी का इच्छा, उनका निष्ठा, उनका भक्ति, उनका कर्म प्रवणता, आज सत्संग को एक संगठन, सत्संग में एक संगठन सृष्टि हो गया। श्री श्री बड़दा सारा भारत, बहुत सारा जगह उन्हें गए हैं। पहले से तो हम लोग का उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा थोड़ा एक दो शहर बाजार में था। 82 में जब श्री श्री बड़दा उड़ीसा आगमन हुआ, उसका बाद 94 तक 10 बार उन्हें गए हैं। धीरे धीरे उड़ीसा में उनका दया करुणा, उनका दर्शन, ये सब लेकर के, उनका आदेश निर्देश, ये सब लेकर के आज उड़ीसा एक सत्संग राज्य हो गया। हर जिला में सत्संग केंद्र, हेडक्वार्टर में सत्संग केंद्र भी आ रहे हैं, सब डिवीजन में भी है, ब्लॉक स्तर में भी है। आज कहीं भी आप जाइए, हर जगह में रहना खाने का बंदोबस्त आप लोग का है। हर जगह में सत्संग आज इसी प्रकार का आज माने हो गया। ऐसे श्री बड़दा जी का, श्री श्री दादाजी का, बाबाईदा का एक गुरु परिवार, आचार्य परिवार आज आने से उनका दर्शन आशीर्वाद लाभ करके आदमी उनका ठाकुर जी को समझने लगे। तो आचार्य देव का पास आज हम लोग का कोई चिंता ही नहीं है। हर सत्संगी आज कोरोना, मान लीजिए कोरोना हो, चाहे जो भी विपद हो, आपद हो, अपना घर परिवार में कोई लड़की का शादी हो, कोई आपस में कोई समझौता हो, कोई कुछ भी है, कोई हम लोग को चिंता नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का मालिक है वहाँ। बस जाकर के बोल देता हूँ, वो जो बोल देते हैं वही समाधान हो जाता है। बस हम लोग का कोई चिंता ही नहीं है। तो वो जो दृष्टा पुरुष, निर्भूल पुरुष, अभ्रांत पुरुष आचार्य देव जो वहां बैठे हैं, आज जो समाधान दे रहे हैं, उनका जो दिव्य दृष्टि है, कोई चिंता नहीं करना पड़ता है। 2 दिन का बाद जो एक सप्ताह का पहले का बात मैं बोल रहा हूँ। एक रीति, आप लोग उनके लिए भी ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे। तो बड़ौदा का चिंतामणि महापात्र था, उनको कोरोना हो गया, इतना सीरियस हो गया कि उनको वेंटिलेटर लगना पड़ा। तो खबर आया आश्रम को, पूज्यपाद बाबाईदा का पास निवेदन हुआ। पूज्यपाद बाबाईदा बोले हैं उसको कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। उन लोग का परिवार, उन लोग का जो गुरु भाई लोग सब एकदम हताश हुए थे कि क्या होगा, कुछ बोला नहीं सकेगा, इतना बुरा हाल। उनका कृपा से, इनका आशीर्वाद से 3 दिन पहले वो वेंटिलेटर से निकाल करके अभी थोड़ा अंडर ट्रीटमेंट में है, फिर भी वो अभी थोड़ा बेटर है। तो आज हमको चिंता करना नहीं पड़ता है, हर समस्या का समाधान आज ठाकुर जी दिए हैं। आज आचार्य देव हैं, सबको आज पूर्ण भरोसा दे रहे हैं, वो दृष्टा पुरुष है, सब कुछ देख रहे हैं। कुछ बात बाबाईदा दादा का बारे में तो मेरा तो समय तो जो दिए थे, शायद और कितना समय है मेरे को पता नहीं, तो टाइम होने से मेरे को बोल देना पहले। पूज्यपाद बाबाईदा, मैं जब श्री बड़दा जी का पास था, मेरा घर में तो सब बाल बच्चा सब घर में थे, मैं तो फैमिली मेरा साथ है, फिर भी मैं डेडिकेटेड हूँ। तो पूज्यपाद दादा जी ने श्री बड़दा जी को बोले हैं, बाबाई जा बोले ता हो जाए। আমি एक बात में सुना, तो
मेरा लड़का गांव में वो माध्यमिक उनका पास हो गया। कोई तो हम लोग तो कभी भी साथ में नहीं है, कभी तो उनको किताब को भी देखा नहीं, कहाँ कैसे पढ़ा क्या करा, जाइए वो पास तो हो गया। तो मैं जाकर के बात को कुछ बात मैं बड़दा जी को बोल सकता हूँ कि उनका सेवा करता हूँ, उनको दर्शन प्रणाम कराता हूँ, सबका प्रणाम दर्शन करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरा अपना बात भी मैं बोल सकता हूँ। फिर भी मैं दादाजी को बोले, दादा और लड़का माध्यमिक के पास कर गया। कहला ठीक है, तो बाबा के संगे कथा बोल। मैं जब बाबाईदा के साथ बात किया, बाबाईदा बोले हैं कि उनको साइंस दिए ढुकान, उनको साइंस दिए पढ़ान। मुझे क्या उनार जा नंबर আছে আর্টস কলেজ পাওয়াও কষ্ট। फिर আপনি যখন বলছেন আমি চেষ্টা করব। যাই ওনারা आशीर्वाद क्रमे एक साइंस कॉलेज में उसको एडमिशन कर दिया। इनका कृपा से उनका हायर सेकेंडरी में वो पास किया। ठीक है, उसका बाद जब मैं जाकर के बोला क्या अपना आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद से वो हायर सेकेंडरी में पास किया। अभी घर में बोल रहे हैं कि उसको इंजीनियरिंग डॉक्टरी ये सब पढ़ाने के लिए। तो तो बाबाईदा बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं, सामर्थ्य हाराय छेले पेले के पढ़ाशोना दिके ना जेते। मान लीजिए कि घर बाड़ी जमी ये सब बिक्री टिक्री करे, सर्वशांत होकर के आप छेले पेले के पढ़ाशोना दिके ना जेते, ठाकुर जी बोले हैं। मैं बोला कि तब क्या करेंगे ना, जनरल कॉलेज में पढ़ाओ। फिर भी हो गया, जनरल कॉलेज में ढोका। जब पी डिग्री था तब शरीर अस्वस्थ हुआ, घर में आया था। एक डी फार्मा पेपर में था, ये इंटरव्यू अटेंड कर दिया, सिलेक्ट हो गया। फिर बाबाईदा को बोले कि आज्ञा वो तो पी डिग्री शेष करेছি, डिग्री कमप्लीट करेনি, আর এখন এই একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিল, সিলেক্ট হয়েছে। বলে ডিগ্রিটা যখন তখন করবে, এখনই একটা টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে যখন করে দাও। আজ্ঞা ঠিক আছে। যাই হোক, তাতে সে সময় আমি निर्माण मंदिर का काम में था, तो वहां पर तरह डी फार्मा हो गया। डी फार्मा में अच्छा नंबर रख करके 70 80 80 रकम ऐसा नंबर रख करके सिलेक्ट हो गया। फिर जाकर के पूछा, बोला कि उनका तो पढ़ने के लिए इच्छा है, अब मेरा तो कैपेसिटी तो आपको मालूम है, और वो हायर स्टडी करने के लिए चाहता है। बोले कि जब करना चाहता है उसको करने दो, ठीक है, आपका आशीर्वाद है तो मेरा चिंता क्या है। फिर वो वाणी विहार में इंटरव्यू दिया, उनका आशीर्वाद से सिलेक्ट हो गया। वो तो बहुत कॉम्पिटिटिव ये जगह है। फिर भी वो सिलेक्शन 3 नंबर में आ गया। तो वहां पर बी फार्मा हो गया, एम फार्मा हो गया, और एम फार्म खत्म होते ही वहां से नौकरी लग गया। जब नौकरी लग गया, फिर वो चक्कर चला गया, अमेरिका भी गया। मेरा कहने का बात ये है, मैं एक पिता हो करके अपना बच्चे के लिए, अपना लड़के के लिए, जब वो जस्ट मैट्रिक पास किया है, मैं क्या सोचूंगा, ज्यादा से ज्यादा एकता ग्रेजुएट कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा एकता ग्रेजुएट होगा, यही अपना मन में यही सोचना आएगा। किंतु वो कितना दृष्टा है, कैसे दृष्टा है, इसलिए और जब मैं कुछ बोल देता हूँ तो वो उनका पिक्चर उनका सामने आ जाता है। कुछ दिन के पहले ही एक बात है, एक उनका लड़का घर से कहाँ भाग गया। तो उनका पिताजी बिहार का एक जगह कहाँ से, उनका पिताजी आकर के बाबाईदा को बोले हैं, लड़का चला गया, 2-3 महीना हो गया, वहां कहाँ पर है, कहाँ उनको ढूंढूंगा।
बाकायदा पूछे उनका उम्र कितना है, ना 16-17 साल हो गया। बाकायदा एक मुहूर्त में बोल जाए कि जाइए दिल्ली में खोजिए, दिल्ली में मिल जाएगा। वो गया, 2 दिन तक चला गया, सोचे कहाँ ढूंढूंगा उनको। एक जो सिटी बस में बैठे हैं, जहां आखिर तक वो जाता है बस उसी आखिर तक वो चला गया बस में। वहां बस खड़ा हुआ, वो जब बस में उतरने लगा, देखा कि सामने एक चाय दुकान में उनका लड़का चाय दे रहा है, ग्लास साफ कर रहा है। ये है पर्दा, ये है गुरु परिवार, ये इष्ट परिवार। हम लोग जीवन को उत्सर्ग करना चाहिए दूसरे के लिए, अपने के लिए, अपना परिवार के लिए। एक पागला जब हो जाएगा, जब कुत्ता पागला हो जाता है, वो जिसको पकड़ता है उसको भी इंजेक्शन देना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी माफिक होना चाहिए। ठाकुर बोल रहे हैं कि हमसे प्यारा तुम्हारा जैसे कोई नहीं रहा है। जीवन में तो बहुत सारा अनुभूति है, फिर कभी आपको तो समझ में, फिर कभी समय मिलेगा तो कोशिश करूंगा। तो इसी प्रकार का मैं, तो मेरा टाइम शायद हो गया। राउत भाई, मेरे को तो 20 मिनट था, मेरा साथ ख्याल टाइम हो गया। क्लोज करिए, सुनाई नहीं देता। हाँ, अभी क्लोज करिए क्या टाइम। परम पिता रात्रिचंद ମୁଁ हाँ क्लोज कर दूची। हाँ ठीक। हेलो परम पिता का रात्रिचंद्र